हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीवी2 एग्जाम 2022। आरआरबी एनटीपीसी सीवी2 का एग्जाम यह 9 मई और 10 मई को एग्जाम हुआ था, जिसमें 9 मई को लेवल 6 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 10 मई 2022 को लेवल 4 का ओनली 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इस तरह 9 मई और 10 मई को टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो ऑल 3 शिफ्ट में जितने भी स्टैटिस्टिक्स, जीके और साइंस के क्वेश्चन 116 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन सारी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है 3 शिफ्टों के ऑल 150 जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वहां से आप इसका मास्टर वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप सभी 150 क्वेश्चनों का वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ओनली 3 शिफ्टों के स्टैटिस्टिक्स, जीके और साथ में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे हम आप लोगों के लिए ऑफिशियल पेपर और साथ में जो इसका ई बुक है वो भी अपलोड करते हैं, जहां से आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम में @रिजल्ट क्रिएटर सर्च करके वहां से आप लोग जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक लाइक के साथ बढ़ते हैं, तो प्लीज आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 9/5 यानी 9 मई 2022 के लेवल 6 का फर्स्ट शिफ्ट में जो स्टैटिस्टिक्स, जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारी क्वेश्चनों को अब हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न पूछे गए थे कि किससे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी इंग्लिश में स्टेक्स कहते हैं बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो स्वत्वमोचन या इसे विनिवेश और इंग्लिश में डिवेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह 1948 में की गई थी। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसमें लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है यानी नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पेट्रोल, लकड़ी, कोयला और पवन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन। यानी जो पवन है एक गैर पारंपरिक स्रोत है, बाकी जो पेट्रोल है, लकड़ी, कोयला, ये सभी जो है पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पूछे गए थे कि कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती हैं? तो कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है? तो यह कूलम हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो यहाँ 53 थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे क्वेश्चन को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हाईलाइटेड साथ में कलरफुल भी किए हैं, जिससे कि आप लोग को इसे रिवीजन करने, याद करने में काफी हेल्प मिल सके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 10 नंबर की भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो जो बोडो भाषा है यह असम राज्य में बोली जाती है। और इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डोगरी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। किस वर्ष में संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया? तो किस वर्ष में? तो यह 29 अगस्त 1947 में। तो फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल पेपर है तो उसमें 25 अगस्त दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर
पर जो मसौदा समिति का गठन हुआ था यह 29 अगस्त 1947 में। तो आप सभी जो है इसे अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की शास्त्रीय नृत्य और अभिनेत्री है। वो किसके लिए निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो यह ओडिसी के लिए। ठीक, किसके लिए? ओडिसी के लिए। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय कौन वादक है, यानी किस प्रकार के वादक है? तो यह तबला वादक है। पुदुचेरी के लिए विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य? तो यह जो गरादी लोक नृत्य है यह हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि निम्न में से किसका 4 चैम्बर युक्त हृदय है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मेढक, मोर, मछली और सीहर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा जिसका 4 चैम्बर युक्त हृदय है, यानी 4 कक्षीय हृदय है। इससे जो इसका जो फैक्ट है जो कंफ्यूज होने वाला है उसको भी यहाँ पे हमने क्लियर कर दिए हैं। जैसे कि मगरमच्छ, पक्षी और स्तनपाई ये सभी जो है 4 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं इनके, और उभयचर के 3 चैम्बर यानी 3 कक्षीय हृदय होते हैं इनके, और मछली के 2 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो यह मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में यह 1976 में शामिल किया गया था, और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक जो कर्तव्य है यह रूस देश से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए देश से लिया गया है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और या फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं के बीच स्पर्श ज्ञात बिंदु पे स्थित होता है। तो उपभोक्ता का इष्टतम जो बंडल होता है बजट रेखा, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? अंधिमान वक्र, जिसे इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, के बीच स्पर्श ज्ञात बिंदु पे स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है सरकार द्वारा यह 1974 में की गई थी। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो यह HTTP है। कौन HTTP? जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो किसने? तो यहाँ राणा कुंभा ने चित्तौड़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस यानी एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो किस वर्ण का उपयोग? ये जो डॉलर होता है जिससे इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसका उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में जो लहबाब दुचेन नामक पर्व है किसके स्वर्ग से? तो यह भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। फिर पूछा गया था कि एक वरिष्ठ या प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमादेश। परमादेश जिसे इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। परमादेश जो है एक वरिष्ठ प्रवर या न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है, यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होता है यह प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC किससे संबंधित होता है? तो सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति है यह आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन की दर से संबंधित होता है। इसे इस तरह डिनोट किया जाता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y, जहाँ पे डेल्टा जो C होता है चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा Y होता है चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन के दर से संबंधित होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न की भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के वे पहले अधिकारी कौन है? तो यहाँ सस्मिता लेखा है जिन्हें
जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 मार्च यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो 12 मार्च यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 1954 हो जाएगा, यानी 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 30 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का, तो यहाँ जो जेडेन है जिसे जिंक कहा जाता है, इसका क्रमांक 30 होता है और कॉपर का जो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 29 होता है। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ उमेश चंद्र दत्ता थे। कौन थे, वाम बोधनी पत्रिका के संपादक जो उमेश चंद्र दत्ता थे, जिन्होंने 1863 में प्रथम प्रकाशित किए थे इस पत्रिका को। और बाला बोधनी पत्रिका, इसको भी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाला बोधनी जो पत्रिका है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा 1874 में इसका संपादन किया गया था। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है, तो यह 10 अवतरणों को माना गया है। कालिदास की किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है, तो कालिदास की किस कृति में, तो यहाँ कुमार संभव में। किसमें, कुमार संभव में। चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, तो चंपारण का जो सत्याग्रह था 1917 में हुआ था। कब, 1917 में। चंपारण जो सत्याग्रह था यह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिले में। और क्यों हुआ था, तो यह ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में हुआ था। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, तो नील नदी को किस देश की, तो यह मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पे स्थित है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, तो कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इकाई है, तो यहाँ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, यह ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन आदि ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो भारत के किस राज्य में, तो केरल राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब 9 मई यानी 9 मई 2022 के लेवल 6 के सेकेंड शिफ्ट में जो भी स्ट्रैटेजी के और साथ में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 38 नंबर जो प्रश्न है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ विक्रम चंद्र है। कौन है, विक्रम चंद्र। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नदी को, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यह यारलुंग तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है, तो यहाँ 10 मंडलों में विभाजित है। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 42 नंबर कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, यानी सन साइनोक्रोन्स नहीं है, तो किस उपग्रह की कक्षा, तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेटियोसैट 11, यानी मेटियोसैट जो 11 है इसकी जो यह उपग्रह है इसकी कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे ERS-1 और निम्बस 7 और आइकोनस ये सभी जो है सूर्य समकालिक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की प्रादिष्ट मुद्रा यानी फिएट मनी वह है, फिल इन द ब्लैंक दिए गया है, तो प्रादिष्ट मुद्रा वह है क्या है जिसका कोई आंतरिक मूल नहीं होता है, वह प्रादिष्ट मुद्रा यानी फिएट मनी होता है। ठीक है, FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल, तो किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधे अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणुओं के साथ परस्पर सजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, तो कौन सा जो पौधे हैं वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मसूर, काबुली चने, मूंगफली और गुलर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गुलर यानी फिकस हो जाएगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? दलहनी पौधे करते हैं, जैसे कि मसूर, काबुली चने और मूंगफली, ये सभी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वे भारतीय तबला उस्ताद कौन है? तो यह उस्ताद जाकिर हुसैन है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सोडियम, जैसे कि Fe यानी फेरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Fe यानी लोहा हो जाएगा, जो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक। हुगली नदी के तट पे अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी यानी इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो यह 1651 ईस्वी में। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले जो आरेख क्या कहलाता है? तो यह जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। कौन? स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह यूरोप महाद्वीप में। कलहन की राज तरंगिणी में कहाँ पे शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो यह कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, यह कलहन की राज तरंगिणी में। ठीक है। गोवा किस वर्ष भारत का 25वां राज्य बना था? तो यह 30 मई 1987 को। सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह? तो यह जो चक्र है यह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये सभी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो कौन सा कथन जो है अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जो अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित कथन है। ठीक है। सीधी धमाल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। यह पहली बार 1962 में, सेकेंड बार 1971 में और थर्ड में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर की अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का या फिल इन द ब्लैंक दिए गए किसी फॉर्म का लाभ होता है। तो अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में अंतर हो जाएगा। अंतर किसी फॉर्म का लाभ होता है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो MRTP यह 1970 में प्रभावी हुआ। विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म मदुरै में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे राप्ती, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो कौन सी नदी जो है भारत के पड़ोसी देश से निकलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर राप्ती हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो संसदीय जो स्वरूप है इसको अपनाने की जो प्रेरणा थी यह ब्रिटेन देश से ली गई थी। कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो यह FTP है। कौन सा? FTP है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीति या हस्ती व्यक्ति कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा यानी
नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो यह रविशंकर है, याद रखिएगा रविशंकर। पाणिनि की कौन सा नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ? तो पाणिनि की कौन सा नामक पुस्तक के साथ? यह अष्टाध्यायी, कौन सा? अष्टाध्यायी पुस्तक के साथ यह संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए खजूर, साइट्रस फल यानी सिट्रस फल, दालें और अंडे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रस फल। ठीक है, जो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न की बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था? तो बंगाल की खाड़ी के तट पे कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था? तो यहाँ 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है। हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पद्म संभव गुरु जो थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हेमिस गोम्पा उत्सव। ठीक है, यह उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर की काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो यहाँ दक्कन ट्रैप में पाई जाती है काली मिट्टी। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1932 में। किसके द्वारा? जीआरडी टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ किया गया था 1932 में। हेपेटाइटिस ए किस अंग की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो हेपेटाइटिस जो है किस अंग की सूजन है? तो यह यकृत अंग की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ती हैं? तो यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 10/5 यानी 10 मई 2022 के लेवल 4 के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसके स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चन देखने वाले थे। यहाँ पे 77 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो शंभू महाराज किस नृत्य शैली से? तो यह कथक शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो अलकप जो है झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में? तो यह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे और क्या कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिससे और क्या कहा जाता है? तो इसे करवे समिति कहा जाता है। इसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे वस्तु और सेवा का कारक भुगतान, खर्च और मूल ह्रास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल ह्रास। मूल जो ह्रास है यह किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। चक्रीय प्रवाह में शामिल वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कारक भुगतान और खर्च ये सभी जो है शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 82 नंबर फिलिंग द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि प्लास्टिक का एक चुंबकीय रूप से पतला लिपित टुकड़ा है जो पहियों के चारों ओर लपेटा जाता है, जो अनुक्रमिक पहुंच और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यानी चुंबकीय टेप हो जाएगा। किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो परमहंस मंडली का गठन यह 1849 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 84 नंबर कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9 वर्ष दिया गया है और अलग अलग भागों में इससे अन्य नामों से भी मनाया जाता है। जैसे कि जो नौरे जो 9 वर्ष है इसे कश्मीरी हिंदू 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और जो उगादी यहाँ जो 9 वर्ष है इसे तेलुगु 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और विशु जो 9 वर्ष है इसे मलयाली 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और पाना संक्रांति यह उड़िया 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की
क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? तो यह अनीता देसाई के द्वारा किया गया था। मालपिघन नलिका किसकी विशेषता है? तो यह आर्थ्रोपोडा की विशेषता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में? तो यह 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होता है जहां किसी भी बाजार में फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। तो एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होता है जहां किसी भी बाजार में बिल्कुल एक विक्रेता यानी एक ही सेलर मौजूद होते हैं। ठीक, एकाधिकार बाजार में। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने फिल इन द ब्लैंक दिए गए की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो किस ओर? तो यह दांडी ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। और साबरमती यानी अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव जो दांडी है यानी जो नवसारी गुजरात का जो जिला है तक यहाँ 12 मार्च 1930 से यहाँ 6 अप्रैल 1930 तक यहाँ 24 दिनों तक यहाँ यात्रा किए थे। ठीक, नमक सत्याग्रह में। ठीक, अगला प्रश्न की किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता कानून पारित किया? तो यह 1955 में पारित किया। किससे मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है? तो किससे मूल्यह्रास घटाकर? तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है। यानी देखिए GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन बराबर NNP यानी GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटाएंगे तो यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP प्राप्त किया जा सकता है या इस तरह इसकी गणना कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 382। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की जो श्रृंखला है यह वजाडा कहलाती है। कौन सा? वजाडा कहलाती है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मंडल को कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है? तो चीन देश का जो पड़ोसी देश है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है जिसका क्षेत्रफल 9.597 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिषद को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत या धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिषद को किस वर्ष में? तो यह 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत या धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है 98 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेशियन आर्थिक संघ जो सोवियत के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 99 नंबर कि MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए यह इंटर कुंजी का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सतलुज, गंडक, सोन और कोसी। तो कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सतलुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो गंगा की सहायक नदी नहीं है सतलुज, यह किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु नदी, किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा, आपके बार बार पूछे जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसकी सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी। ठीक है। अगला प्रश्न की अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने विधि के सूत्रों का उल्लेख किया? तो यहाँ 4 विधि के सूत्रों का उल्लेख किया। चोल वंश के शिलालेखों अनुसार फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार यहाँ जो तिरुनामाट्टिकनी जो भूमि होती है भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की समान मुद्रा है? तो यह यूरोपीय संघ की समान मुद्रा है और यह 27 देशों में से 19 देशों की मुद्रा है। कौन सी? यह यूरो। कौन एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो कौन एक धनुर्वाद यंत्र है? तो यह जो सारंगी है यह यंत्र जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम
पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंक्लूड किए हैं। तो गंगा नदी जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ से नहीं गुजरती है। गंगा नदी यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? यह उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे दृश्यमान किरणें और रक्त किरणों, एक्सरे और गामा किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें हो जाएगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य इस ऑप्शन के अनुसार सबसे कम है। और यहाँ पे देख लीजिए इसका जो क्रम है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका क्रम सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेडियो तरंगे का, उससे जो शॉर्ट है माइक्रोवेव्स का, और रक्त उसके बाद और रक्त का, उसके बाद दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा, जिसका जो वेवलेंथ है सबसे कम है। ठीक है, अगला प्रश्न की कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ है पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा? तो यह सदाबहार क्रांति, जिसे इंग्लिश में इवरग्रीन रेगुलेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 108 नंबर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में पिग्मी हो जाएगा। पिग्मी जो है यह मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 109 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। और यह कौन सा जिला है? दिबांग घाटी है। ठीक है, किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकी जैसे सेके हुए यानी बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग यह खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकी जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो हाइड्रोजन जो मिशन है इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 2021 में की गई थी। अगर इसके डिटेल्स में जाने तो यह 15 अगस्त 2021 को यह 75वां स्वतंत्रता दिवस पे हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। और पंचायत राज का वर्णन यह भाग 9 में अनुच्छेद 243 में किया गया है। और पंचायती राज दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है यह 1904 में पारित किया गया था। निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे गाद, क्ले, कंकड़ और रेत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्ले हो जाएगा, जिससे हिंदी में चिकनी मिट्टी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े आकार का जो कण है वो कौन सा होता है, तो यह रेत का होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 116 नंबर के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो किस संशोधन द्वारा? तो यह 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स इस तरह हम आपको लेवल 4 और लेवल 6 में 3 शिफ्टों में जितने भी आपके स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन थे उन सारी 116 क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी इसका जो PDF है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग जो है इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको भी हम आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप सभी जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी होगा उसको भी आप सभी जो है प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।